Okay, students, let's look at this question. Bone X is a triangular flat bone of the human skeleton and has articulation sites for clavicle and humerus bones. Bone X is the part of, कह रहा है ये एक triangular flat bone है, ठीक है, जो clavicle से जुड़ी हुई है, ठीक है, कॉलर बोन से जुड़ी हुई है और जो ह्यूमरस से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा क्लैविकल है, कॉलर बोन है, कॉलर बोन ये वाली, ठीक है, ये पीठ वाली है, पीछे कंधा, ये शोल्डर ब्लेड और ये हमारी बाइसेप। तो किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। क्या है ये? इसकी बात क्या है ये? व्हाट इज दिस बोन? दिस इज, यस, करेक्ट, दिस इज कैपुला, दिस इज कैपुला, ठीक है, क्लियर। तो क्या स्कैपुला पेक्टोरल गर्डर या शोल्डर गर्डर का पार्ट है? क्या है? शोल्डर गर्डर का पार्ट है, यस। क्या ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है? क्या ये अपेंडिजेस का पार्ट है? अपेंडिजेस आप समझते हो? स्केलेटल सिस्टम जो है, मैं बता देता हूँ, स्केलेटल सिस्टम जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्केलेटल सिस्टम, तो स्कल है, देन रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही है कुछ, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है और रिबकेज है, ठीक है। मेरा बना लो डायग्राम। रीढ़ की हड्डी है, स्कल है और रिबकेज है, ये शुरू शुरू में है, ठीक है, क्लियर। ये जो है, ये एक्सिस है, इसके अराउंड घुमाया जा सकता है बॉडी को, तो ये एक्सियल स्केलेटन है। उसके अलावा अपेंडेजेस है, अपेंडेज मतलब हाथ और पैर है आपके। अब हाथ और पैर का क्या सीन है, ठीक है। अभी बड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। डायग्राम क्या बनाया है? ये आपके हाथ तो गए, ठीक है, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, बाकी कार्पल फेलेंजेस वगैरह, इधर भी सेम, और इधर यहां पर गर्डल, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला और आपके पैर। ये देखिए, तो जो पिंक से मैंने बनाया है सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए, या सब है ना, जो पिंक से बनाया है दैट इज योर, जो पिंक से बनाया है दिस इज योर एक्सिस, सॉरी अपेंडेजेस। हाँ, पैर अपेंडेजेस है, नहीं अपेंडेज क्या होते हैं? हाथ पैर। तो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडेजेस वाला, अपेंडिकुलर। और ये एक्सिस है, देखिए, इसके अराउंड आप रोटेट कर सकते हैं एकदम। जो एक्सिस में, अगर मैं यहाँ पे आदमी को घुमाना चाहूँ, आदमी की एक्सिस बनाऊं, तो आदमी की एक्सिस ये है ना, दिस इज द एक्सिस, तो रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक्सिस के अलोंग जो है दैट इज द एक्सियल स्केलेटन। डायग्राम पे मत जाओ, उसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझो आप, कितना बढ़िया है। तो जो एक्सिस के अलोंग है एक्सियल स्केलेटन, और जो एक्सिस से बाहर जा रहा है एज एन अपेंडेजेस, दैट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा क्या क्या आता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा आते हैं गर्डल्स एंड लिम्स, बस दो चीजें याद रख लो, गर्डल्स और लिम्स किस में आएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। बाकी सब कुछ किस में आएगा? एक्सियल स्केलेटन में। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो वापस चलते हैं। कह रहा है, तो क्या ये गर्डल है? यस, शोल्डर गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, और गर्डल्स और लिम्स किस में आते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो ये क्या हो गया? ठीक हो गया। क्या ये स्कल का पार्ट है? क्या ये खोपड़े का पार्ट है? नहीं, खोपड़े का पार्ट या स्कल का पार्ट नहीं है। क्या ये पेल्विस का पार्ट है? नहीं, ये शोल्डर का पार्ट है। क्या ये एक्सियल स्केलेटन में आता है? नहीं, ये पेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? हमने कॉन्सेप्ट लगाया कैपुला, ठीक है, जॉइंट्स,
is joined to, articulates with. Scapula is a part of shoulder girdle, which is further part of appendicular skeleton. ठीक है ना, appendicular skeleton. तो appendicular skeleton का पार्ट है स्कैपुला, ठीक है, और पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ऑफ कोर्स. So this is your concept and C is your answer.